हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस और एडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग। एंड कंट्रोलिंग के क्या इम्पोर्टेंस है, क्या एडवांटेज है। वैसे हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स या ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी हमारे उनमें से इम्पोर्टेंस निकल कर आती है। तो यहाँ कुछ पॉइंट डिफरेंस दिए हैं, बाकी आप सेम भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आज इसकी इम्पोर्टेंस और डिफ़िकल्टीज हम स्टडी करेंगे। तो इम्पोर्टेंस क्या होगी? फर्स्ट है इट इंश्योर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। देखिए, इट इंश्योर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान का मतलब ये प्लानिंग में हेल्पफुल होता है। आपका प्लानिंग में तो हेल्पफुल होगा क्योंकि ये आपको ये कैलकुलेट करके बताता है, जब एक्चुअल और स्टैंडर्ड का कंपैरिजन करता है तो ये बताता है कि जो प्रॉब्लम हुई है वो किस कारण से, यानी प्लानिंग के अकॉर्डिंग का आपका वर्क हुआ है या नहीं हुआ। तो इट मीन्स ये प्लानिंग में हेल्पफुल होता है। देन सेकेंड, इट इंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन फिजिकल रिसोर्सेज। ये तो है ही, आपको बताता है एक्चुअल और स्टैंडर्ड का कंपैरिजन करके उसके रीज़न को कैलकुलेट करता है, देन करेक्टिव एक्शन लेता है। तो ये आपको बताता है कि क्या वेस्टफुल रिसोर्सेज हैं या रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ। जो मटेरियल मशीनरी वगैरह लगाई उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ। ये किसके कारण पता चलता है ना, कंट्रोलिंग के कारण। इट्स सिंप्लीफाइड सुपरविजन, इसके हेल्प से सुपरविजन पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कंट्रोलिंग का मतलब कहता है कंट्रोल करना एक प्रकार से, जो वेस्टेज है चाहिए जो वर्क है उस पर कंट्रोल करना है। तो इट मीन्स ये सुपरविजन में भी हेल्पफुल होता है। इट इज़ हेल्पफुल इन फेसिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि आपको पता है बिजनेस में काफ़ी चीज़ें चेंज होती है। टेक्निकल एनवायरनमेंट होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं हमारी, ठीक है। तो ये सारे एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं, उनको फेस करने में भी हेल्पफुल होता है आपका कंट्रोलिंग। इट इज़ हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, इसकी हेल्प से कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो सकता है। कोऑर्डिनेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं वो सब मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो मिलकर काम कब करेंगे? जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग होगी, प्रॉपर कंट्रोल होगा, उनके काम को देखा जाएगा। अगर हम काम को नहीं देखेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो वो वेस्टफुल रिसोर्सेज करे जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, इसकी हेल्प से क्या होता है? एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। आपको पता ही है कि एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव होगी, क्योंकि रीज़न कैलकुलेट कर देता है कि किस कारण से आपका एक्चुअल और स्टैंडर्ड में डिफरेंस आ रहा है। तो इट मीन्स इससे हमारी एफिशिएंसी क्या होती है? इम्प्रूव होती है। डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल होता है, मैंने बताया है डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी ट्रांसफ़र करना, ठीक है। वो कब करेंगे? जब हम पहले कंट्रोलिंग करेंगे। मॉरल इम्प्रूव होता है, मॉरल तो इम्प्रूव होगी क्योंकि एम्प्लॉय को पता है एक्चुअल स्टैंडर्ड का कंपैरिजन होगा तो रीज़न कैलकुलेट होगा। तो रीज़न कैलकुलेट होगा तो जो वेस्टफुल रिसोर्सेज हैं, जो एम्प्लॉयज़ वेस्ट कर रहे हैं, उनका पता चल जाएगा। तो इट मीन जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से करेंगे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में तो हेल्पफुल होता ही है। इट चेक द वेरियस अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी, और जो अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी उनको चेकआउट ये कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल है। अब आता है आपका लिमिटेशन एंड डिफ़िकल्टी ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की क्या लिमिटेशन है और क्या डिफ़िकल्टीज़ है, कंट्रोलिंग के कारण क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप देखिए कंट्रोलिंग की क्या लिमिटेशन है और क्या डिफ़िकल्टी है। एक तो फर्स्ट है डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। हम क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, हम क्वांटिटेटिव तो आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव में प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ का मोरल मेजरमेंट करना है, तो आपको पता है मोरल कैसे मेजरमेंट होगा? वो तो क्वालिटेटिव है। तो हम किसके बेस पर कर सकते हैं? लेबर एब्सेंटिज्म, लेबर टर्नओवर रेशियो, इसके बेस पे हम केवल आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। नो कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर, ये तो आपको पता ही है बिजनेस का इंटरनल फैक्टर पर तो कंट्रोल है, लेकिन एक्सटर्नल पर नहीं है। जो हमारे टेक्निकल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम है। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट होते हैं हमेशा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कंट्रोल करने के लिए हम नई नई टेक्निक यूज़ करते हैं। हो सकता है एम्प्लॉयज़ के लिए सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा दिया जाए, मॉडर्न टेक्निक यूज़ कर ली जाए, तो इससे एम्प्लॉयज़ इसके क्या हो जाते हैं? अगेंस्ट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है कॉस्टली। ये तो पता ही है ये मेथड आपका क्या पड़ता है? कॉस्टली, क्योंकि इसमें कंट्रोलिंग करने में काफ़ी टेक्निक हम यूज़ करते हैं। ह्यूमन प्रॉब्लम, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम हो जाती है, ये तो मैंने बताया।
डिफ़िकल्टी इन फिक्सिंग इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल ठहराना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो कई वर्क ऐसे होते हैं जो काफ़ी लोग मिलकर करते हैं, और जब हम रीज़न कैलकुलेट करते हैं तो किसी एक को रिस्पॉन्सिबल हम नहीं ठहरा सकते। लैक ऑफ नॉलेज एंड कंट्रोल, कई बार जो कंट्रोल होता है उसे कंट्रोल करने की नॉलेज ही नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। कल देखेंगे बाकी।